ईश्वर के दर्शन के 3 प्रकार विशेष हैं। स्वप्न में प्रभु की झांकी होती है, यह हुआ साधारण दर्शन। मंदिर और मूर्ति में परमात्मा के दर्शन हो तो यह मध्यम दर्शन है। ईश्वर का अपरोक्ष दर्शन यह उत्तम दर्शन है। परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार जब होता है तब जीवन सफल होता है। वेदांत में साक्षात्कार की 2 प्रकार कहे गए हैं। पहला प्रकार परोक्ष ज्ञान, दूसरा प्रकार अपरोक्ष ज्ञान। ईश्वर किसी एक स्थान पर है ऐसा जो माने वह परोक्ष साक्षात्कार है। ईश्वर के बिना कुछ नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है। मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं हूँ, यह है ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार। जिसे मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा ज्ञान अनुभव होता है, उसे अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ है ऐसा कहा जाता है। माना जाता है देखने वाला ईश्वर को देखते ही ईश्वरमय बनता है, तभी उसे ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। ईश्वर का ही सब में अनुभव करते करते जो उसी में एक रूप हो जाता है, केवल वही ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को जान सकता है, पहचान सकता है। और वेदांत में इसी को अपरोक्ष साक्षात्कार कहते हैं। ईश्वर जगत में किसी एक स्थान में है, यह ज्ञान भी अपूर्ण है। ईश्वर सर्वव्यापक है, यह केवल एक मूर्ति में या मंदिर में रह नहीं सकते, समा नहीं सकते हैं। मंदिर में प्रभु के दर्शन कर लेने पर ज्ञानी पुरुष जहाँ दृष्टि जाती है वहीं भगवान रूप का अनुभव करते हैं। मंदिर में प्रभु के दर्शन करके बाहर आने पर प्रत्येक में परमात्मा का दर्शन करे। मन जहाँ जाए वहाँ ईश्वर का दर्शन करे। यही है ईश्वर का असाधारण दर्शन। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जो परमात्मा मुझ में है वही सब में है। इसी प्रकार अखिल जगत जिसे ब्रह्म स्वरूप दिखता है वही ज्ञानी है। सब में परमात्मा का अनुभव करते करते उसे अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव होता है। अरे परमात्मा के परोक्ष दर्शन से कोई विशेष लाभ नहीं होता है, परंतु जीव जब परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन करता है तब वो कृतार्थ हो जाता है। ज्ञानी पुरुषों को जो अपने स्वरूप में भी श्री भगवान दिखते हैं, यही अद्वैत है। श्री कृष्ण लीलाएं इसीलिए हैं कि इन लीलाओं का चिंतन करती गोपियाँ अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव करती हैं। लीला देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। गोपियों को अपने स्वरूप का विस्मरण हुआ है और कहती हैं मैं ही कृष्ण हूँ। अपने प्यारे कृष्ण का सब में अनुभव करती गोपियाँ श्री कृष्णमय बनी हैं। जिसे अपने अंदर परमात्मा का दर्शन होता है वही जीव परमात्मा में मिल जाता है। अपने अंदर जिसे परमात्मा दिख जाते हैं उसके बाद वह जीव ईश्वर से जुदा नहीं रह सकता, यह ईश्वर में मिल जाता है। यही श्री भागवत का फल है। ज्ञानी ज्ञान से परमात्मा का अर्थात ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं, जब कि वैष्णव भक्त प्रेम से परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं। ईश्वर जीव को अपना कर जब अपने स्वरूप का दान करते हैं तभी जीव पूर्ण होता है। बिना ईश्वर के सारा संसार अपूर्ण है, जीव अपूर्ण है, अतः इसे शांति नहीं है। नारायण ही पूर्ण है, सच्ची शांति नारायण में है। नर नारायण का अंश है,
अतः नर तो नारायण में ही समा जाना चाहता है। श्री नारायण की पहचान कराने वाला और श्री नारायण में लीन होने का साधन यह श्री भागवत शास्त्र है। ओम शांति शांति शांति।